हेलो गाइस, कल आपने देखा होगा तो यूपीएससी की तरफ से जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उनमें जो लोग आईएएस में सिलेक्टेड थे उनका कार्डर एलोकेशन लिस्ट जारी किया गया था। जैसा आप ये देख सकते हो, कल ये लिस्ट आई है, कार्डर एलोकेशन लिस्ट। सो इसमें किसको कौन सा कार्डर मिला है वही चीज़ें दी गई हैं। तो उसी से रिलेटेड मुझे कल मेल आया था और मुझे लगा काफ़ी जेन्यून क्वेश्चन है काफ़ी लोग का। इसमें इन्होंने पूछा है कि काफ़ी कैंडिडेट की अच्छी रैंक है। जैसे आप देखोगे, ऐश्वर्य वर्मा इनकी रैंक 4 है, यश चौधरी इनकी रैंक 6 है, रवि कुमार सिहाग इनकी रैंक 18 है। इनको होम स्टेट नहीं मिला एज अ कार्डर, बट इनके बाद की जो रैंक है, जैसे नवंदर नितिन इनकी रैंक 32 है, जसविंदर सिंह इनकी रैंक 33 है। इसके अलावा भी काफ़ी लोग हैं, जैसे आप रैंक 236 देखोगे खत्री विशाल दीनानाथ जी का। तो इतनी पीछे रैंक आने के बाद भी इनको अपना होम कार्डर मिला है। सो इन्होंने ये सवाल पूछा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी रैंक ऊपर है फिर भी उनको होम कार्डर नहीं मिला, बट कुछ लोग की रैंक नीचे है उसके बावजूद भी उनको होम कार्डर मिल गया। तो अभी मैं 4-5 मिनट में आपके सारे डाउट क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। साथ ही मैं आपको डेफ के थ्रू समझाऊंगा कि आप अपने कार्डर और जोन का प्रेफरेंस कैसे चूज करते हो। बट इस टॉपिक पे आगे बात करने से पहले मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि जैसे आपने एनवायरनमेंट की 2011 से लेकर 2022 तक का प्रीवियस ईयर पेपर का कंपाइलेशन अपलोड किया था, उसी तरह आप और सब्जेक्ट का कर दीजिए। जैसे आप ये देख सकते हो, ये एनवायरनमेंट का है। 2022 से लेकर 2011 तक के जितने भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए थे ना, वो सारे यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको एक जगह एक सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो पेपर को एनालाइज करना इजी हो जाता है। तो ये एनवायरनमेंट का है और मैंने साइंस का भी प्रिपेयर कर दिया है, ये देख सकते हो आप। ये आपके साइंस का है, 2022 से लेकर 2013 तक का है। सो ये दोनों PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी तरह मैं बाकी सब्जेक्ट का, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट इंडिया, इकोनॉमिक्स, सबके मैं ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंपाइल करके अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं कि कुछ लोग को अच्छी रैंक होने के बावजूद भी उनका होम स्टेट नहीं मिल पाता है, बट कुछ लोग की रैंक थोड़ी पीछे होती है फिर भी उनको अपना होम स्टेट क्यों मिल जाता है। देखिए, बहुत लोग को ये लगता है ना कि होम स्टेट सिर्फ और सिर्फ रैंक के बेसिस से मिलता है, बट ऐसा नहीं है। काफ़ी फैक्टर है इसके पीछे कि आपको होम स्टेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 2017 तक आप देखोगे ना, तो मेरिट की बेसिस पे ही मिलता था। आप अपना प्रेफरेंस देते थे और उस हिसाब से स्टेट में जितनी वैकेंसी होती थी आईएएस की, उसमें अगर आपका रैंक फॉल करता होगा तो आपको अपना कार्डर मिल जाएगा। बट 2017 के बाद यूपीएससी ने अपनी कार्डर पॉलिसी चेंज की। जैसा आप यहाँ देख सकते हो, ये यूपीएससी का 2017 का नया कार्डर पॉलिसी है। इसमें यूपीएससी ने क्या किया ना कि स्टेट को जोन में डिवाइड कर दिया और हर जोन में कुछ स्टेट्स हैं। जैसा आप ये देख सकते हो, जोन 1 में ये सारे स्टेट्स हैं, इसी तरह ये जोन 2 में स्टेट हैं, ये जोन 3 में स्टेट हैं, जोन 4 में ये स्टेट है और जोन 5 में स्टेट है। तो जब आप यूपीएससी का एग्जाम देते हो, आप जब प्री क्लियर कर लेते हो तो आपको डेफ 1 भरने को मिलता है, उसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन रहता है। इसके बाद जब आप मेंस क्लियर कर लेते हो तो आपको डेफ 2 भरने को मिलता है। डेफ 2 में ही आपकी कार्डर प्रेफरेंस होती है, जोन प्रेफरेंस होती है। जैसे आप यहाँ देखिए, जब आप मेंस क्लियर कर लोगे ऐसा आपको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरने को मिलेगा। ये आपका डेफ 2 रहेगा। इसमें नीचे आओगे आप तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे ये लिखा है कि कैडर एलोकेशन पॉलिसी 2017 के थ्रू आपको अपना कार्डर एलोकेट होगा। इसमें क्या करोगे आप कि ये जो 5 जोन है ना, यहाँ पे आपको प्रेफरेंस देनी होगी। जैसे मान लीजिए आप जोन 1 को फर्स्ट प्रेफरेंस दिए, जोन 3 को सेकंड दिए, जोन 2 को थर्ड दिए, जोन 4 को फोर्थ दिए और जोन 5 को फिफ्थ दिए। इसके बाद जोन 1 में जितने स्टेट हैं वहाँ भी आपको प्रेफरेंस देनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप राजस्थान को 1 दिए, पंजाब को 2 दिए, उत्तराखंड को 3 दिए, हिमाचल को 4 दिए, जम्मू को 5 दिए, हरियाणा को 6 दिए और एगमट को 7 दिए। उसी तरह जोन 2 में जितने स्टेट हैं आपको प्रेफरेंस देनी होगी। जैसे मान लीजिए आप यूपी को 1 दोगे, झारखंड को 2 दोगे, बिहार को 3 दोगे, उड़ीसा को 4 दोगे। इसी तरह आपको जोन 3 में प्रेफरेंस देनी होती है, जोन 4 में देनी होती है और जोन 5 में देनी होती है। आपका काम बस यहीं तक होता है। इसके बाद जो काम होता है वो आपकी रैंक की होती है कि आपकी रैंक कितनी आएगी, और बाकी आपका लक भी रहता है कि आप किस जोन में फॉल करते हो और उस जोन में आप क्या प्रेफरेंस दिए हो। जैसे आप मान लीजिए कि आपकी रैंक 20 आई है, आपका रैंक आने के बाद ये देखा जाता है कि आपने कौन सा जोन भरा है, उसके बाद ये देखा जाता है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। ये 2 चीज़ देखने के बाद ये देखा जाता है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। आप जर्नल हो, EWS हो, OBC हो, SC हो, ST हो, किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। उसके बाद जो आपने स्टेट भरा है, जो आपने प्रेफरेंस भरा है, उस स्टेट में इंटरनल वैकेंसी कितनी है और एक्सटर्नल वैकेंसी कितनी है। उसके बाद जो अलग अलग कैटेगरी होता है उनके लिए भी इंटरनल और एक्सटर्नल वैकेंसी डिफाइंड होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। ये देखिए, जिनकी रैंक 4 आई थी, ऐश्वर्य वर्मा, ये बिलोंग करते थे उत्तराखंड से, बट इनको कार्डर एलोकेट हुआ MP। इनकी कैटेगरी जर्नल थी। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तराखंड में जर्नल के लिए कोई भी इंटरनल वैकेंसी नहीं थी। यूपीएससी अपने साइट पे कार्डर एलोकेशन की जो वैकेंसीज होती है वो भी डालते हैं। जैसा आप ये देख सकते हो, ठीक है,
यहाँ पे आप देखिए, ये लाइन आप देखिएगा, होम स्टेट था उत्तराखंड। यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी है आईएएस की, तो 2 है, जिसमें से एक वैकेंसी जो है वो इनसाइडर की है और एक वैकेंसी जो है वो आउटसाइडर की है। इनसाइडर आउटसाइडर मतलब कि यहाँ पे एक आईएएस जो रहेगा वो उसी पर्टिकुलर स्टेट का रहेगा, और आउटसाइडर मतलब कि यहाँ पे दूसरा आईएएस जो रहेगा वो किसी और स्टेट वाले को अलॉट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो यू आर इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस, यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी है, तो यहाँ पे 0 है, मतलब कि जर्नल प्लस ईडब्ल्यूएस का कोटा यहाँ पे नहीं है, इसीलिए इनकी रैंक 4 आते हुए भी इनको उत्तराखंड नहीं मिला, एमपी मिला है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ देखिए रवि कुमार सिहाग की देखते हैं, इनका होम स्टेट था राजस्थान बट इनको मिला है एमपी, ये जर्नल है। अब यहाँ भी वही मतलब हो गया कि राजस्थान में जर्नल के लिए जो इनसाइडर वैकेंसी है वो एक भी नहीं है। इसको भी आप देख सकते हो, जैसे आप राजस्थान कहाँ पे है, जैसे आप यहाँ देखिए नंबर 18 देखिए, ये राजस्थान वाला है। ठीक है, यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी है, तो 9 है, जिसमें से इनसाइडर की 3 वैकेंसी है और आउटसाइडर की 6 वैकेंसी है। यूआर प्लस ईडब्ल्यूएस की टोटल वैकेंसी कितनी है स्टेट में, तो 4 है, बट इनसाइडर के लिए एक भी नहीं है, जितनी भी 4 वैकेंसी है वो आउटसाइडर के लिए है, इसीलिए इनकी रैंक 18 होते हुए भी इनको एमपी मिला है, राजस्थान नहीं मिला है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस हिसाब से होम स्टेट मिलता है। इसके साथ साथ एक क्राइटेरिया और भी है, जैसे आप ये देख सकते हो कार्डर पॉलिसी 2017 में पॉइंट नंबर 6 देखिए। इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि आपको अपना होम स्टेट चाहिए होगा तो आपको जोन 1 भी डालना होगा और प्रेफरेंस 1 भी डालना होगा। अगर आपने ये नहीं दिया है और मान लीजिए सारे कार्डर एलोकेट होने के बाद भी आपको आपका पर्टिकुलर स्टेट खाली मिलता है, उसके बावजूद भी आपको अपना होम स्टेट नहीं मिलेगा। जैसा आप ये देख सकते हो, फॉर एलोकेशन टू होम कार्डर अगेंस्ट इनसाइडर वैकेंसी a candidate will be required to express his first preference to the zone in which his cadre falls as well as first preference to the home cadre। मतलब पहला प्रेफरेंस जोन को भी देना होगा और पहला प्रेफरेंस होम कार्डर को भी देना होगा, तभी आपको आपका फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा, तभी आपको अपना होम स्टेट मिलेगा। तो ये पहली क्राइटेरिया होगा। इसके बाद देखा जाएगा कि आपकी रैंक कितनी है, इसके बाद देखा जाएगा कि जिस स्टेट में आपने भरा है वहां पे इनसाइडर की वैकेंसी कितनी है, आउटसाइडर की वैकेंसी कितनी है, और उस हिसाब से आपको अपना होम स्टेट मिलेगा। वहीं चलिए रैंक 237 का देखते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और चीज़ें। ये देखिए रैंक 236 खत्री विशाल दीनानाथ, इनका होम स्टेट जो था वो महाराष्ट्र था, इनको कार्डर जो एलोकेट हुआ है वो महाराष्ट्र ही हुआ है, और ये जर्नल है। इसका मतलब ये है कि इनसाइडर वैकेंसी महाराष्ट्र में जर्नल के लिए थी। इसको आप देख सकते हैं यहाँ से, यहाँ देखिए महाराष्ट्र में टोटल वैकेंसी 13 है, जिसमें से इनसाइडर को 5 मिलेगी और आउटसाइडर को 8 मिलेगा। अनरिजर्व प्लस ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 7 सीटें हैं स्टेट में, जिसमें से 4 सीटें जो हैं वो इनसाइडर के लिए हैं और 3 सीटें जो हैं वो आउटसाइडर के लिए हैं। इसीलिए विशाल खत्री जी को इतना पीछे रैंक आने के बाद भी उनको होम स्टेट मिल गया। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि लाइफ में आप कभी कंटेंट नहीं हो पाएंगे, कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। जिनका यूपीएससी नहीं निकलता है वो ये चाहते हैं कि उनका यूपीएससी निकल जाए, जिनका यूपीएससी निकल जाता है वो ये चाहते हैं उनकी रैंक अच्छी आ जाए, जिनकी रैंक अच्छी आ जाती है वो ये चाहते हैं उनको आईएएस मिल जाए, जिनको आईएएस मिल जाता है वो ये चाहते हैं उनको होम कार्डर मिल जाए। सो इसी तरह लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। और लास्टली सुप्रीम कोर्ट ने 2021 की एक जजमेंट में कहा भी था कि यूपीएससी कैंडिडेट हैव नो राइट्स टू कार्डर ऑफ चॉइस। ये केस हुआ था, इसमें एक आईएएस ऑफिसर शायना मोल जी थी और इनको हिमाचल कार्डर एलोकेट किया गया था। उसी के खिलाफ इन्होंने केरला हाईकोर्ट में प्ली डाली थी, वहां पे इनकी प्ली को मंजूर कर लिया गया था और केरला हाईकोर्ट ने सेंटर को ये डायरेक्टिव दिया था कि इनको केरला कार्डर एलोकेट, बट सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाईकोर्ट के डिसीजन को खारिज करते हुए कहा कि जब आईएएस ऑफिसर चुना जाता है तो वो देश में कहीं भी सर्व कर सकता है, वो कहाँ सर्व करेगा ये चूज करने का उसके पास कोई राइट नहीं होता। मतलब आप प्रेफरेंस दे तो सकते हो बट राइट टू चॉइस आपके पास नहीं है कार्डर को लेके। आपको जो भी कार्डर एलोकेट किया जाएगा आपको जाके वहां पे सर्व करना होगा। और बाकी लोग शादी करके भी अपना कार्डर बदलते हैं, बट वो दूसरा एस्पेक्ट है। रूल के हिसाब से जैसे कार्डर एलोकेट होता है मैंने आपको बता दिया। सो आई होप कि अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि कार्डर कैसे एलोकेट करते हैं, होम स्टेट क्यों मिलता है और क्यों नहीं मिलता है।